तुझे अपना रूप बनाया, क्या सुंदर दी है काया। कि मालिक ने अपना नूर देके अपना रूप बनाया तुझे, हे इंसान। बाकी जितने भी शरीर बनाए गए मालिक के हुक्म से सब कुछ बना है, लेकिन वो हुक्म से बना है। और मनुष्य शरीर मालिक ने अपने सामने करके हुक्म और अपनी निगाह तले खुद बनवाया है। वो शरीर काल महाकाल ने बनाए हैं। 5 तत्व पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश, इन सबको मिला के शरीर बनाए गए। वनस्पति में पानी ज्यादा, किसी में आग और हवा, कीड़े मकोड़े, किसी में 3 तत्व, किसी में 4, पर मनुष्य में मालिक ने 5 तत्व परिपूर्ण रखे। और ये जो आकाश तत्व मनुष्य में सबसे ज्यादा मालिक ने रखा, इसकी वजह से इसके सोचने समझने की ताकत ज्यादा हो गई। और ये सोचने समझने की ताकत शैतान बनने के लिए नहीं मालिक ने दी। कई कहते हैं जी भक्त कैसे शैतान बन देते हैं, आपको आज मालूम पड़ा है। अरे भाई, इतिहास गवाह है। ये कोई मालूम नहीं राक्षस के घर कब प्रहलाद पैदा हो जाए और कब किसी भक्त के घर कंस पैदा हो जाए। सो इसका कुछ पता नहीं चलता। फोकी बातें, फोकी चर्चाएं, बड़े बड़ी मान बढ़ाई के लिए ठोकी की बातें। अब कोई भी आदमी अगर आपको ये कहेगा कि भाई मुझे तो सतगुरु के दर्शन हो रहे हैं, मैं ये हूं वो हूं, तो आप कैसे काटोगे उसे, आप बता सकते हैं? या तो आप 10वां द्वार आपका खुला हो, 100% आपको पता चलेगा ये झूठ बोल रहा है। वरना तो आप जैसे हैं सोचते हो हाँ यार ये तो पहुंचा हुआ है। आपको एक बात सुनाते हैं कि नूर आ जाता है जिनका 10वां द्वार खुलता है और जो मालिक के दर्शन किया करते हैं। एक मियाँ जी थे और बड़ी शराब पिया करते थे। घर वाली बड़ी परेशान हो गई, रोज कहती कि भाई आप नवाज अता किया करो, नूर आता है, मालिक की खुशियां आती हैं, अंदर मजा आता है, नशा आता है। उसने सोचा यार ये रोज तंग करती है। शराब पी हुई थी, शाम का सा समय था, सुबह का समय था या शाम का जो भी समय, तो उसने देखा नवाज अता तो कर रहे हैं, मस्जिद में जाऊंगा नहीं, अल्लाह की पाक पवित्र जगह है, यहां जाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, दूर से देख लेता हूं। मीर भाई थे, शराब बहुत ज्यादा पीते थे, दूर से देख लिया, अच्छा ऐसे कर रहे हैं। पहले सजदा किया, फिर बैठ गए, फिर लेट के सजदा किया, फिर दोनों तरफ देखा और फिर हाथ वगैरह मिलाए, तो उसने ऐसे जैसे यूं करके ऐसे किए, आमीन, जो भी कि मालिक मेरी मांग पूरी कर। उसने देख लिया, कहता अच्छा इसके लिए शोर मचाती थी, बात ही कुछ नहीं। अब उससे क्या मालूम कि अंदर ही अंदर कलमा भी अता कर रहे हैं। तो घर में गया, घर वाली को आवाज दी, वो दिखी नहीं, फिर आवाज दी, तो उसने कहा चलो पहले अपन नमाज अदा करते हैं। नमाज अदा करने लगा, घुटनों के बल बैठ गया और दोनों हाथ लास्ट में नमाज की, जैसे बोलना तो क्या था, इधर उधर देखा जैसे, और लास्ट में यूं हाथ करके धरती पे और यूं कहा आमीन, जो भी कहा कि अल्लाह अकबर, जो भी बोला जाता है। तो फिर उसके ख्याल आया कि वाह, अंदर खुश हो गया, बड़ा खुश। घर वाली को आवाज दी, ए लालटन लेके आ, गैस लेके आ, जो भी था। कहती क्यों? कहता मैंने कहा ले आ, उसको पता था नहीं मारेगा। वो ले आई, कहता मेरा चेहरा देख। वो हंसने लगी, कहता मुझे नहीं पता था, नूर इतना आया हुआ है, तू हंस रही है तो खुश है, मैं पहले क्यों नहीं किया ऐसा। कहती आप क्या बड़बड़ा रहे हो? कहता नहीं नहीं, मैं तेरे से पूछना चाहता हूं, तू इतनी खुश होगी कि मैंने नमाज अता की है, जो कलमा तो अता किया नहीं, वैसे ही नाटक किया, मैंने नमाज अता की है, और क्या वाकई मेरे चेहरे पे इतना नूर आ गया कि तू खुश है? वो कहती जी हुआ क्या कि अगर नूर है काले रंग का तो घटा बांध के आ गया, और नूर अगर रंग और है तो पहले वाला भी गया। हुआ ये कि यहां से उसने हाथ मारे, उसकी बीबी ने, उसकी घरवाली ने वहां तवा जो होता वो साफ किया था, कालिक
जो होती वो कालिक पड़ी हुई थी, जब हाथ मारे कालिक में और यूं तो मुंह गाढ़ा हो गया। तो आप समझदार को इशारा काफी है। नूर काले रंग का नहीं होता, नूर घटा बांध के नहीं आता। नूर जब अल्लाह ताला का राम का आता है ना, तो चेहरा ऐसे लश्कता है जैसे बादलों में बिजली लश्कती है। तो कहने का मतलब कि मालिक ने तो बहुत कोशिश की, संतों ने बहुत जोर लगाया, तुझे अपना रूप बनाया, कि तुझे अपना रूप बनाया। क्या सुंदर दी है काया, मनुष्य का सिर सबसे अति उत्तम है, और सरदार मुखिया तुझे बनाया, कमी नहीं छोड़ी कोई, पर तेरी समझ ना आया, रहा गधे का गधा, किसी बात पे असर नहीं हुआ। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, कि उस अल्लाह मालिक की क्या तारीफ करूं हे बंदे जिसने तुझे बनाया, कि वो मालिक तेरे को तेरे इस मृत्यु लोक में रहता हुआ भी दर्शन दे सकता है। क्या गजब का शरीर बनाया। सो सभी मनुष्य जितने भी इंसानी शरीर हैं मालिक ने गजब के बनाए हैं। संत पीर फकीर मालिक से दुआ करते रहते हैं, कोई कमी तो छोड़ते नहीं। लेकिन ऐसा घोर कलयुग है, ऐसा भयानक समय है, लोग मालिक का नाम नहीं लेते, बल्कि बुरे कर्म कर करके जो थोड़ा बहुत नूर आया होता वो मीर जी की तरह वो भी उड़ा बैठते हैं। तो भाई सुमरन करो, मालिक का नाम जपा करो, ताकि जो नूर है वो बरकरार रहे और नूर आ जाए। और सुमरन करके, जैसे दशहरा है आज, बड़े पटाखे चल रहे होंगे, सिर्फ पुतले में पटाखे नहीं चलते, जुत्तम पेल भी होता है, चित्रों के भी पटाखे पड़ते हैं, डंडों के पटाखे पड़ते हैं, बोतलों के पटाखे पड़ते हैं। और बुराई तो बेहद सर चढ़ के बोलती है। जितने भी ये कर्म हो रहे हैं, आपको और क्या साक्षात्कार चाहिए, क्या प्रमाण चाहिए? ये जितने भी बुरे कर्म होते हैं ये सारे रावण करता था। और दशहरा इसलिए मनाया जाता है कि इस दिन रावण की मृत्यु हुई थी। बड़ी हैरानी है, आप सोचिए, आप देखिए कि आज लोग राम जी के पथ पे चल रहे हैं या रावण के। चलो बच्चे तो इसीलिए कि चलो पटाखे बज रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है, इतना पुतला गिर गया, जल गया, रे पटाखा बोल गया, चलो। पर बड़े वो इस दिन बहनों को पीटते हैं, यानी अपने घरवालियों को पीटते हैं, मारते हैं, घर में उल्टी करते हैं, सारे घर में बदबू फैल जाती है, सन्नाटा छा जाता है, जो कि रावण के इस दिन छा गया था, सब कुल खत्म करवा ली थी। तो भाई आप मालिक के प्यारे, सासंगत मालिक की प्यारी जो राम जी के रास्ते पे चल रही है, और 100% दृढ़ता से चलोगे तो लाखों % मालिक की खुशियां भी आपकी उड़ी कर रही हैं। सो इस त्योहार को इस तरह से मनाओ कि आप अपने मालिक के और करीब आ जाओ। बिल्कुल ना टेंशन लो, आपका मन हावी, कोई बुरा कर्म कर बैठे, फिर क्या, आदमी से गलती होती है, पर उसे छोड़ दो, पर्ण करो कि हाँ भाई ये बुराइयों ने मुझे मालिक से दूर किया, ये बुरे कर्मों ने अल्लाह से, वाहिगुरु से, राम से दूर किया, मैं जिंदगी में ये बुराइयां नहीं करूंगा। सुमन करो तो ये त्योहार का असली मजा तभी आना शुरू हो जाएगा। जो इंसान अपने दिलो दिमाग में अपने परम पिता परमात्मा को बसाना चाहता हो, जो इंसान परमानंद की प्राप्ति का चाहवान हो, जो इंसान मालिक के नूरी स्वरूप की चाह रखता हो, जो इंसान इंसानियत की बुलंदियों पे जाना चाहता हो, उसके लिए जरूरी है सत्संग सुने, पीर फकीर जो अल्लाह वाहिगुरु के वचन कहते हैं उनको माने और अपनी निजी जिंदगी में उनको अपनाए, तो ये सब चाहते पूरी होने में देर नहीं लगती। इंसान को अपना स्वभाव बदलना पड़ता है। आप शुरुआत कीजिए अपने घर परिवार से। आप अपने माता पिता से कैसा व्यवहार करते हैं? कहीं उनको काटने को तो नहीं तोड़ते? मां का क्या गुनाह है जिसने 9 महीने आपका बोझ उठाया अपने गर्भ में, उसी को आप
गाली गलौज करते हैं, मार पिटाई तक पहुंच जाते हैं। अगर उनकी बात अच्छी नहीं लगती, उनकी बेइज्जती मत करो। और अगर उनका राह सही नहीं है तो जरूरी नहीं है कि उनके राह के अनुसार ही चलना है, पर यह जरूरी है कि उनका निरादर नहीं करना है। ऐसे ही बाप का साया है, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, आपका अपना नाम दिया, तो बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। ठीक है, उनका रास्ता गलत है तो किनारा कर लो, राड़ से बाढ़ अच्छी, पर झगड़ा ना करो, गलत ना बोलो, क्योंकि आप भी उनका खून है। अगर आप अपने माँ बाप को गलत बोलते हैं तो आप कहां से भले इंसान हो सकते हैं, क्योंकि आपकी रगों में भी तो उन्हीं का खून दौड़ रहा है। कभी विचार किया करो। जो बुजुर्ग हैं, यानी जिनके आगे बच्चे जवान हैं, अधेड़ हैं, बुजुर्ग हैं, उनको चाहिए वो अपने बच्चों को बुरा ना कहें, उनकी निंदा ना करें, उन्हें गलत ना बोलें, क्योंकि वो आपका ही खून है। अगर वो गलत हैं, पैदा तो आपने किए, आप कहां से बड़े मानस हैं। आज बड़े मानस बन रहे होंगे, लेकिन जब वो छोटे थे, गाली गलौज मार पिटाई की शिक्षा आपने ही दी होगी, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। तो दोनों पीढ़ियों को यह समझना है, सत्कार करना सीखना है, इज्जत से बोलना सीखना है। तो घर परिवार से मीठा बोलना शुरू करो, इज्जत सत्कार एक दूसरे का करना सीखो, फिर यही चीज दुनिया में लागू करो। दुनिया में कोई बड़ा मिलता है तो अपने बुजुर्गों की तरह, बाप दादा, जो भी उनकी एज लगती है आपको, हम उम्र लगते हैं तो बहन भाई की तरह, और आपसे बहुत छोटे बच्चे हैं तो अपने बेटा बेटी पोता नाती की तरह मानो, उनका सत्कार प्यार मोहब्बत करो। यूं आप अगर करना शुरू कर देते हैं, अपने व्यवहार में चेंज ले आते हैं। और फिर इसके साथ जरूरी है सत्संग सुनो, वो भी आप सुनते हैं। आगे जरूरी है, सत्संग में कहा जाता है नाम जपो, नाम जपा करो। अब नाम भी जपते हैं तो और भी बात एक जरूरी है कि आप अपने कर्तव्य का, पत्नी के लिए पति के लिए, बेटे के लिए बेटी के लिए, माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए, जो भी कर्तव्य बनता है उसका निर्वाह सही तरीके से करो। लेकिन महीने में 5 दिन 7 दिन, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन, जो भी आप निकाल सकते हैं, पर हित के लिए समय जरूर निकालो। परमार्थ करो, तन से मन से धन से। ढोंग मत करो, ढगोसले मत करो। एडा पोड़ा खसम नहीं जिहड़ा मकर चलित्र ना जाने, ਇਹਦੇ घर विच ओहिओ बस सकदी जिहड़ी सब चतुराइयां भुल जावे। वो भगवान अल्लाह वाहिगुरु हर पल हर जगह हर समय रहता है। बताओ आप उससे कैसे बचोगे? आपको एक बात सुनाया करते हैं कि एक पीर था, कोई भी उसके यहां जाता, बहुत पहले की बात, तो उसे गुरुमंत्र कलमा देता ही देता था, पर वो पहचान जरूर करता था, अच्छा कौन इसके लायक है, कौन इसके नहीं लायक। अब एक बार 2 लोग पहुंच गए उसके पास, दोनों कहें जी हमने आपसे गुरुमंत्र लेना है, नाम दीक्षा लेनी है। पीर ने निगाह मारी, एक काबिल एक नाकाबिल। अब जब तक साबित नहीं होता, परीक्षा नहीं लेते, तो पता कैसे चलेगा। तो उनके पास 2 बटेर थे, कहने लगे ये लो बटेर, यहां कोई भी ना देख रहा हो, जरा सा गर्दन दबा के इनको बेहोश करके ले आओ। कहने लगे जी ठीक है। दोनों ने बटेर लिए, चले गए। एक गया झाड़ियों के पीछे, इधर उधर देखा, कोई भी नहीं है। थोड़ा गर्दन दबाया, बटेर बेहोश हो गया। कहता लो जी आपका बटेर। कहता अच्छा, बड़ा जल्दी लौट आया। कहता जी बस झाड़ियों में गया, कोई था ही नहीं, जंगलात है, तो मैंने इसका गला दबा दिया, बेहोश हो गया। कहता अच्छा। कहता हाँ जी कोई नहीं था। कहते ठीक है। वो बटेर वहां रख दिया, ठीक हो गया। थोड़ी देर बाद बेहोशी से होश में आ गया। दूसरा आदमी जो गया हुआ था वो लौटा नहीं, काफी देर बाद लौटा। बटेर बिल्कुल तंदुरुस्त, बेहोश किया ही नहीं। पीर के चरणों में रख दिया, लो जी अपना बटेर और मुझे करो माफ। कहने लगे क्यों, बेहोश क्यों नहीं किया?
कहने लगा जी मैंने दूर दूर तक निगाह मारी, कहीं कोई नहीं था। फिर कहता मैं ऐसे बटेर को सामने लाके गला दबाने लगा, वो मुझे देख रहा था, मैं उसे देख रहा था, इसका मतलब कोई तो था। फिर मैंने उसकी गर्दन दूसरी तरफ घुमाई, बटेर की गर्दन दबाना चाहा, ओ मुझे याद आया अल्लाह वाहिगुरु ओम हरि, वो तो हर जगह है, वो तो मुझे हर जगह देख रहा है, ऐसी तो कोई जगह ही नहीं यहां मुझे ना देख रहा हो। तो मैंने इसलिए आपका बटेर वापस कर दिया कि कोई ना कोई देख रहा है, इसका मतलब मालिक तो हर जगह देख रहा है, तो इसलिए मुझे क्षमा कीजिए। तो उस पीर ने उस आदमी को गले लगाया, और जिसने बटेर को बेहोश किया था वो काबिल नहीं था, उसको भेज दिया कि पहले काबिल बन फिर तुझे नाम मिलेगा, और उसको नाम दे दिया। तो आज का युग भी ऐसा ही है। आज बहुत सारे लोग बटेर को बाहर जाते बेहोश कर लाते हैं, बिना बेहोश के तो कोई लाता ही नहीं। यहां से निकलने की देर है, हमारे उठने की देर है, पटाखेबाजी शुरू हो जाती है। फिर कहते खुशियां नहीं मिलती, खुशियां मिलेंगी क्या? सत्संग के एरिया में आके गलत सोच भी बुरी बात है, और गलत जरा सी भी हरकत आपके पता नहीं कितने जन्मों की भक्ति को खत्म कर सकती है सत्संग के एरिया में। और आप बटेर को बिल्कुल मार ही देते हैं, बेहोश करते ही नहीं। यहां दिखती है सादे सीधे सिंपल, ये वो फला, यूं लगता है यार ये तो अभी टपका है, ऐसा तो भक्त पैदा ही नहीं हुआ। यहां से निकलने की देर है, फिर देखो क्या क्या गुल खिलाते हैं आप, पर कच्चे उड़ा देते हैं पीर फकीरों के बचनों। तरक्की नहीं मिली मुझे, मैं तो मेहनत करता हूँ, लोगों को भी लगता है यार ये आदमी तो बहुत मेहनत करता है, ये तो यार बहुत मशक्कत करता है, इसको सफलता क्यों नहीं मिलती? खाक मिलेगी। पीर फकीर को जो हर जगह मानता है कि पीर फकीर ने बोला है अल्लाह वाहिगुरु राम तो हर जगह गॉड है, जो ये बात को मान लेगा और वैसा ही रहेगा जैसा पीर फकीर के सामने रहता है, नेकी भलाई। जैसे आप अब सत्संग सारे सुन रहे हैं, यूं अगर एक सुई गिरा देना तो उसकी आवाज आएगी। मजा तब है जब आप अपनी लाइफ में जाते हैं, तब भी पीर फकीर के वचन यूं ही दिलो दिमाग में गूंजते रहें और आप कोई बुरा कर्म ना करें। हम गारंटी देते हैं सबको नूरी स्वरूप के दर्शन ऐसे हो जाएं, ऐसे चुटकियों में। लेकिन आपको तो देर होती है, जब तक आए नहीं तब तो कैसा था, किधर था, कौन था, क्या था। इधर शब्दवाणी चल रही है, बीच में कुछ लोग ऐसे बैठे होते हैं जो दे तेरे की, ले तेरे की, दे तेरे की, वो कहते हैं हम पढ़ के खड़े हुए हैं। इधर बहनों का ये हाल, वो कैसी थी, फलानी कैसी थी, वो किधर गई थी, ये जगह इसलिए। यहां चुपचाप बेपरवाही के वचन है, जो ग्रंथों में से शब्द पढ़े जाते हैं वो वचन है। कोई नहीं पढ़ता फिर भी वो बोल रहा है तो उसकी भी खुशी मिलती है, पर वचनों की तो कहना ही क्या है, वो तो सत्संग है। तो इसलिए ध्यान से सुना करो और अपने जीवन में देखा करो कहां क्या कमी है, फिर मिलेगी खुशियां। तो भाई बटेर को बेहोश नहीं करना है, उसको जिंदा रखना है, उसको मारना नहीं है। जैसा आप यहाँ भगत जी बने बैठे हैं वैसे समाज में भी भगत जी बना करो। वहां लारे ना टपकाया करो काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार में, मन माया में। वचन मानोगे तो यकीनन फायदा होगा, यकीनन आपके अंतःकरण की मैल धुल जाएगी और मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल आप बनते चले जाएंगे। तो बहुत सी बातें हैं जो जरूरी हैं कि आप अपने अंदर चेंजेस लाएं, सत्कार करना सीखें, दोगलापन ना अपनाएं, सेवा और सुमरण करें, तो मालिक के नूरानी स्वरूप के दर्शन होते हैं। जरा जरा सी बात पे भड़को ना, भड़का राम ना बनो। कई ज्वाला जी होते हैं, कई पांबड़दास होते हैं, अलग अलग लोगों की कैटेगरी है। आप किसी को छेड़ लो, एक बार की बात है, कोई बिच्छू बेचने वाला आया, कहने लगा यार इस बड़े का क्या रेट है? कहता 5 रुपए। कहता इस बच्चे का? कहता इसका भी 5। कहता तू मूर्ख है? कहता क्यों? कहता छोटे का भी 5 बड़े का भी 5। कहता हाथ लगा के देख ले, डंक एक जैसा मारते। तो यहाँ कोई कोई हैं जो ठंड का राम होंगे, बल्कि भड़का भड़की फिरते हैं सारे। तो अपने आप को कोशिश करो, अपनी आग को सुमरण के द्वारा मिटाओ, भक्ति के द्वारा खत्म करो। ये नहीं आप किसी को यूं कोणी लगी, मेरे कोणी लगा दी,
वो बात गई जब बाथरूम में, एक बाथरूम में 20-20 लोग आ गए थे और भगवान की मूर्ति क्या, भगवान साक्षात वहां प्रकट हो गए थे। आज वाले तो कहते मेरा बाथरूम बाद में लॉक, तू चल निकल बाहर, चाहे बेचारे के लूज मोशन से कपड़े खराब हो जाएं, मेरा तो मेरा ही है। बता तू क्या वहां घर चूल्हा डालेगा जो भोजन बनाएगा वहां बैठ के? बस पागलपन, इतनी बुद्धि है। कहां वो भगत थे जिन्होंने एक में इतने लोगों, बात तो 2-4 मिनट की, 10 मिनट की भी आजकल वाले आधा घंटा लगा लेते होंगे जब आप बाथरूम जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं। पर बस दुनिया में अलग अलग तरह की बातें होती रहती हैं। कोई लड़ता है राजा महाराजाओं जमीन जायदाद के लिए, कोई राजपाट के लिए, और कई ऐसी होते हैं कि मेरी कोणी क्यों लगा दी, इसकी लड़ते रहते हैं। बाद में आके दिखाते कोणी लगाई थी, वो बेचारा सोचते यार कहाँ इस बला के पास बैठ गए, पंगा ही ले लिया। अब हिलते जुलते कोणी तो लगी जाती है बाई चांस। तो सहन करना सीखो, फिर हैं आप भगत, फिर हैं मालिक के प्यारे। अगर सहन शक्ति जवाब दे गई, इसका मतलब आपके अंदर सहन शक्ति तो है ही नहीं, भक्ति तो आप करते ही नहीं, जबकि आत्मबल गिर चुका है आपका। सुमन करो, सेवा करो, ताकि फिर से आत्मबल आए। और सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, अब अपना तन मन एकाग्र करके पूज्य गुरु जी के अनमोल पवित्र मुख वचनों को श्रवण करना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जो इंसान अपने दिलो दिमाग में अपने परम पिता परमात्मा को बसाना चाहता हो, जो इंसान परमानंद की प्राप्ति का चाहवान हो, जो इंसान मालिक के नूरी स्वरूप की चाह रखता हो, जो इंसान इंसानियत की बुलंदियों पे जाना चाहता हो, उसके लिए जरूरी है सत्संग सुने, पीर फकीर जो अल्लाह वाहिगुरु के वचन कहते हैं उनको माने और अपनी निजी जिंदगी में उनको अपनाए, तो ये सब चाहते पूरी होने में देर नहीं लगती। इंसान को अपना स्वभाव बदलना पड़ता है। आप शुरुआत कीजिए अपने घर परिवार से। आप अपने माता पिता से कैसा व्यवहार करते हैं? कहीं उनको काटने को तो नहीं तोड़ते? मां का क्या गुनाह है जिसने 9 महीने आपका बोझ उठाया अपने गर्भ में, उसी को आप गाली गलौज करते हैं, मार पिटाई तक पहुंच जाते हैं। अगर उनकी बात अच्छी नहीं लगती, उनकी बेइज्जती मत करो। और अगर उनका राह सही नहीं है तो जरूरी नहीं है कि उनके राह के अनुसार ही चलना है, पर यह जरूरी है कि उनका निरादर नहीं करना है। ऐसे ही बाप का साया है, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, आपका अपना नाम दिया, तो बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। ठीक है, उनका रास्ता गलत है तो किनारा कर लो, राड़ से बाढ़ अच्छी, पर झगड़ा ना करो, गलत ना बोलो, क्योंकि आप भी उनका खून है। अगर आप अपने माँ बाप को गलत बोलते हैं तो आप कहां से बड़े इंसान हो सकते हैं, क्योंकि आपकी रगों में भी तो उन्हीं का खून दौड़ रहा है। कभी विचार किया करो। जो बुजुर्ग हैं, यानी जिनके आगे बच्चे जवान हैं, अधेड़ हैं, बुजुर्ग हैं, उनको चाहिए वो अपने बच्चों को बुरा ना कहें, उनकी निंदा ना करें, उन्हें गलत ना बोलें, क्योंकि वो आपका ही खून है। अगर वो गलत है, पैदा तो आपने किए, आप कहां से बड़े मानस? आज बड़े मानस बन रहे होंगे, लेकिन जब वो छोटे थे गाली गलौज मार पिटाई की शिक्षा आपने ही दी होगी, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। तो दोनों पीढ़ियों को यह समझना है, सत्कार करना सीखना है, इज्जत से बोलना सीखना है। तो घर परिवार से मीठा बोलना शुरू करो, इज्जत सत्कार एक दूसरे का करना सीखो। फिर यही चीज दुनिया में लागू करो। दुनिया में कोई बड़ा मिलता है तो अपने बुजुर्गों की तरह, बाप दादा जो भी उनकी एज लगती है आपको, हम उम्र लगते हैं तो बहन भाई की तरह, और आपसे बहुत छोटे बच्चे हैं
तो अपने बेटा बेटी पोता नाती की तरह मानो, उनका सत्कार प्यार मोहब्बत करो। यूं आप अगर करना शुरू कर देते हैं, अपने व्यवहार में चेंज ले आते हैं। और फिर इसके साथ जरूरी है सत्संग सुनो, वो भी आप सुनते हैं। आगे जरूरी है, सत्संग में कहा जाता है नाम जपो, नाम जपा करो। अब नाम भी जपते हैं तो और भी बात एक जरूरी है कि आप अपने कर्तव्य का पत्नी के लिए, पति के लिए, बेटे के लिए, बेटी के लिए, माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए जो भी कर्तव्य बनता है उसका निर्वाह सही तरीके से करो। लेकिन महीने में 5 दिन, 7 दिन, हफ्ते में 1 दिन, 2 दिन, जो भी आप निकाल सकते हैं, पर हित के लिए समय जरूर निकालो। परमार्थ करो, तन से, मन से, धन से। ढोंग मत करो, डगोसले मत करो। एडा पोड़ा खसम नहीं ਜਿਹੜਾ मकर चलित्र ना जाने, ਇਹਦੇ घर ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਉਹ बस सकती ਜਿਹੜੀ सब चतुराइयां भुल जावे। वो भगवान अल्लाह वाहिगुरु हर पल, हर जगह, हर समय रहता है। बताओ आप उससे कैसे बचोगे? आपको एक बात सुनाया करते हैं कि एक पीर था, कोई भी उसके यहां जाता, बहुत पहले की बात, तो उसे गुरुमंत्र कलमा देता ही देता था, पर वो पहचान जरूर करता था अच्छा कौन इसके लायक है, कौन इसके नहीं लायक। अब एक बार 2 लोग पहुंच गए उसके पास, दोनों कहें जी हमने आपसे गुरुमंत्र लेना है, नाम दीक्षा लेनी है। पीर ने निगाह मारी, एक काबिल एक नाकाबिल। अब जब तक साबित नहीं होता, परीक्षा नहीं लेते तो पता कैसे चलेगा। तो उनके पास 2 बटेर थे। कहने लगे ये लो बटेर, यहां कोई भी ना देख रहा हो, जरा सा गर्दन दबा के इनको बेहोश करके ले आओ। कहने लगे जी ठीक है। दोनों ने बटेर लिए, चले गए। एक गया झाड़ियों के पीछे, इधर उधर देखा, कोई भी नहीं है। थोड़ा गर्दन दबाया, बटेर बेहोश हो गया। कहता लो जी आपका बटेर। कहता अच्छा, बड़ा जल्दी लौट आया। कहता जी बस झाड़ियों में गया, कोई था ही नहीं, जंगलात है, तो मैंने इसका गला दबा दिया, बेहोश हो गया। कहता अच्छा। कहता हाँ जी कोई नहीं था। कहते ठीक है। वो बटेर वहां रख दिया, ठीक हो गया। थोड़ी देर बाद बेहोशी से होश में आ गया। दूसरा आदमी जो गया हुआ था वो लौटा नहीं, काफी देर बाद लौटा। बटेर बिल्कुल तंदुरुस्त, बेहोश किया ही नहीं। पीर के चरणों में रख दिया, लो जी अपना बटेर और मुझे करो माफ। कहने लगे क्यों, बेहोश क्यों नहीं किया? कहने लगा जी मैंने दूर दूर तक निगाह मारी, कहीं कोई नहीं था। फिर कहता मैं ऐसे बटेर को सामने लाके गला दबाने लगा, वो मुझे देख रहा था, मैं उसे देख रहा था, इसका मतलब कोई तो था। फिर मैंने उसकी गर्दन दूसरी तरफ घुमाई, बटेर की गर्दन दबाना चाहा। ओ मुझे याद आया, अल्लाह वाहिगुरु ओम हरि, वो तो हर जगह है, वो तो मुझे हर जगह देख रहा है। ऐसी तो कोई जगह ही नहीं यहां मुझे ना देख रहा हो। तो मैंने इसलिए आपका बटेर वापस कर दिया कि कोई ना कोई देख रहा है, इसका मतलब मालिक तो हर जगह देख रहा है, तो इसलिए मुझे क्षमा कीजिए। तो उस पीर ने उस आदमी को गले लगाया, और जिसने बटेर को बेहोश किया था वो काबिल नहीं था, उसको भेज दिया कि पहले काबिल बन, फिर तुझे नाम मिलेगा, और उसको नाम दे दिया। तो आज का युग भी ऐसा ही है। आज बहुत सारे लोग बटेर को बाहर जाते बेहोश कर लाते हैं, बिना बेहोश के तो कोई लाता ही नहीं। यहां से निकलने की देर है, हमारे उठने की देर है, पटाखेबाजी शुरू हो जाती है। फिर कहते खुशियां नहीं मिलती, खुशियां मिलेंगी क्या? सत्संग के एरिया में आके गलत सोच भी बुरी बात है, और गलत जरा सी भी हरकत आपके पता नहीं कितने जन्मों की भक्ति को खत्म कर सकती है सत्संग के एरिया में। और आप बटेर को बिल्कुल मार ही देते हैं, बेहोश करते ही नहीं। यहां दिखते हैं सादे सीधे सिंपल, ये वो फला, यूं लगता है यार ये तो अभी टपका है, ऐसा तो भक्त पैदा ही नहीं हुआ। यहां से निकलने की देर है, फिर देखो क्या क्या गुल खिलाते हैं आप, पर कच्चे उड़ा देते हैं पीर फकीरों के बचनों। तरक्की नहीं मिली मुझे, मैं तो मेहनत करता हूँ। लोगों को भी लगता है यार ये आदमी तो बहुत मेहनत करता है,
ये तो यार बहुत मशक्कत करता है, इसको सफलता क्यों नहीं मिलती? खाक मिलेगी? पीर फकीर को जो हर जगह मानता है कि पीर फकीर ने बोला है अल्लाह वाहिगुरु राम तो हर जगह गॉड है, जो ये बात को मान लेगा और वैसा ही रहेगा जैसा पीर फकीर के सामने रहता है, नेकी भलाई, जैसे आप अब सत्संग सारे सुन रहे हैं, यूं अगर एक सुई गिरा देना तो उसकी आवाज आएगी। मजा तब है जब आप अपने लाइफ में जाते हैं, तब भी पीर फकीर के वचन यूं ही दिलो दिमाग में गूंजते रहें और आप कोई बुरा कर्म ना करें। हम गारंटी देते हैं सबको नूरी स्वरूप के दर्शन ऐसे हो जाएं, ऐसे चुटकियों में। लेकिन आपको तो देर होती है, जब तक आए नहीं तब तो कैसा था, किधर था, कौन था, क्या था। इधर शब्दवाणी चल रही है, बीच में कुछ लोग ऐसे बैठे होते हैं जो दे तेरे की, बुल्ले तेरे की, दे तेरे की, वो कहते हैं हम पढ़ के खड़े हुए हैं। इधर बहनों का ये हाल, वो कैसी थी, फलानी कैसी थी, वो किधर गई थी, ये जगह इसलिए। यहां चुपचाप बेपरवाही के वचन है, जो ग्रंथों में से शब्द पढ़े जाते हैं वो वचन है। कोई नहीं पढ़ता फिर भी वो बोल रहा है तो उसकी भी खुशी मिलती है, पर वचनों की तो कहना ही क्या है, वो तो सत्संग है। तो इसलिए ध्यान से सुना करो और अपने जीवन में देखा करो कहां क्या कमी है, फिर मिलेगी खुशियां। तो भाई बटेर को बेहोश नहीं करना है, उसको जिंदा रखना है, उसको मारना नहीं है। जैसा आप यहाँ भगत जी बने बैठे हैं वैसे समाज में भी भगत जी बना करो। वहां लारे ना टपकाया करो काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार में, मन माया में। वचन मानोगे तो यकीनन फायदा होगा, यकीनन आपके अंतःकरण की मैल धुल जाएगी और मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल आप बनते चले जाएंगे। तो बहुत सी बातें हैं जो जरूरी हैं कि आप अपने अंदर चेंजेस लाएं, सत्कार करना सीखें, दोगलापन ना बनाएं, सेवा और सुमरण करें, तो मालिक के नूरानी स्वरूप के दर्शन होते हैं। जरा जरा सी बात पे भड़को ना, भड़का राम ना बनो। कई ज्वाला जी होते हैं, कई पांबड़दास होते हैं, अलग अलग लोगों की कैटेगरी है। आप किसी को छेड़ लो, एक बार की बात है, कोई बिच्छू बेचने वाला आया, कहने लगा यार इस बड़े का क्या रेट है? कहता 5 रुपए। कहता इस बच्चे का? कहता इसका भी 5। कहता तू मूर्ख है। कहता क्यों? कहता छोटे का भी 5, बड़े का भी 5। कहता हाथ लगा के देख ले, डंक एक जैसा मारते। तो यहाँ कोई कोई हैं जो ठंड का राम होंगे, बल्कि भड़का भड़की फिरते हैं सारे। तो अपने आप को कोशिश करो, अपनी आग को सुमरण के द्वारा मिटाओ, भक्ति के द्वारा खत्म करो। ये नहीं आप किसी को यूं कोनी लगी, मेरे कोनी लगा दी। वो बात गई जब बाथरूम में, एक बाथरूम में 20-20 लोग आ गए थे और भगवान की मूर्ति क्या, भगवान साक्षात वहां प्रकट हो गए थे। आज वाले तो कहते मेरा बाथरूम बाद में लॉक, तू चल निकल बाहर, चाहे बेचारे के लूज मोशन से कपड़े खराब हो जाएं, मेरा तो मेरा ही है। बता तू क्या वहां घर चूल्हा डालेगा जो भोजन बनाएगा वहां बैठ के? बस पागलपन, इतनी बुद्धि है। कहां वो भगत थे जिन्होंने एक में इतने लोगों, बात तो 2-4 मिनट की, 10 मिनट की भी आजकल वाले आधा घंटा लगा लेते होंगे जब आप बाथरूम जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं। पर बस दुनिया में अलग अलग तरह की बातें होती रहती हैं। कोई लड़ता है राजा महाराजाओं जमीन जायदाद के लिए, कोई राजपाट के लिए, और कई ऐसी होते हैं कि मेरी कोणी क्यों लगा दी, इसकी लड़ते रहते हैं। बाद में आंखें दिखाते कोणी लगाई थी, वो बेचारा सोचते हैं यार कहाँ इस बला के पास बैठ गए, पंगा ही ले लिया। वो हिलते जुलते कोणी तो लगी जाती है बाई चांस। तो सहन करना सीखो, फिर हैं आप भगत, फिर है मालिक के प्यारे। अगर सहन शक्ति जवाब दे गई, इसका मतलब आपके अंदर सहन शक्ति तो है ही नहीं, भक्ति तो आप करते ही नहीं, जबकि आत्मबल गिर चुका है आपका। सुमन करो, सेवा करो, ताकि फिर से आत्मबल आए और सहन शक्ति बढ़े और मालिक की तमाम खुशियां आपकी झोली में आ सके। इंसान दिन रात मारो मार करता फिरता है। भौतिकतावाद में, दुनियावी साजो सामान में पागल हुआ रहता है, और जो असली करने वाला कार्य है, जो दोनों जहां में काम आने वाला है, वो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम से दिन ब दिन इंसान दूर होता जा रहा है। आज
जितनी चिंताएं हैं, टेंशन, भड़काव है और इंसान बुरी तरह से परेशान, दुखी है, इन सब का मुकम्मल इलाज है राम का नाम। पर इनका कारण है वो भी राम का नाम, क्योंकि लोग जितना जितना राम के नाम से दूर हो रहे हैं उतने उतनी ये चीजें इंसान के अंदर बढ़ती जा रही हैं। बैठे बैठे कोई सोच आ गई, बुरी सोच में चल पड़ा, माया रानी का लोभ लालच किसी ने फेंक दिया, उसके पीछे चल पड़ा। जैसे पशुओं को जो जिम्मेदार भाई बैठे हैं, हमने खुद ये कार्य करते रहे हैं, वैसे तो सदगुरु की रहमत से हर नेक कर्म कर लेते हैं, लेकिन ये खेती बाड़ी में देखा कि पशुओं को पाला पोसा जाता है तो कई बार कई पशु चाटे पे लग जाते हैं। अगर वो दूध नहीं देते तो उनको आटा कुछ मिक्स करके उनके आगे थोड़ा 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 डालते रहते, एक डालता रहता है और दूसरा दूध दोहता रहता है। तो ऐसे ही इस घोर कलयुग में लोग माया के लिए पागल हुए पड़े हैं। दूध कोई और ही ले जाता है, पगला कोई और जाता है। तो भाई इस घोर कलयुग में काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन और माया, इनने सब जीवों को तड़फा रखा है। क्या पता किसके अंदर कौन सी भावना है। शुद्ध भावना से जो भी आता है वो ओम हरि अल्लाह मालिक की दया में रहमत के काबिल जरूर बन जाया करता है। पर आप ये नहीं कह सकते कि सभी शुद्ध भावना से आते हैं। एक सुंदर मकान आपको कई बार सुनाते हैं, बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर प्लास्टर चढ़ा हुआ है, तो उसके ऊपर एक चींटी घूम रही है और वो चींटी ये कहने नहीं आई कि ये प्लास्टर बहुत खूबसूरत है, बल्कि वो ये देख रही है कहीं तरेड़ मिल जाए और वो उसमें घुस जाए। पर राम नाम में कहीं कोई तरेड़ नहीं होती। तो भाई जैसी कोई भावना लेके आता है, पर राम नाम का असर उस पर जरूर होता है, क्योंकि आप पता नहीं किस किस तरह के लोग आते रहते हैं, क्या क्या उनके अंदर भावना होती है, क्या क्या प्लानिंग करके लोग आते हैं। पर वो सतगुरु, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु राम का ये दरबार, उसकी चर्चा होती है। इंसान को इंसान से जोड़ा जाता है, इंसान को अल्लाह वाहिगुरु राम से जोड़ा जाता है। कभी किसी को भी किसी नाम पे झगड़ना, लड़ना या बुरा किसी को कहने के लिए प्रेरणा देना तो दूर, सोचा भी नहीं जाता कि सबसे प्रेम करो, सब मालिक की औलाद हैं, सबसे निस्वार्थ भावना से प्रेम करो। प्यार में वो ताकत है जो ईर्ष्या, नफरत में नहीं है। कोई भी इंसान आए ओपन माइंड, नैरो माइंडेड बन के ना, वो माया रानी खिला दी गई, आदमी नैरो माइंडेड हो जाता है, या एक ही उसकी सोच होती है। इस पे आपको कई बार एक बात सुनाई। हम यहाँ आश्रम में आया करते थे शुरू से ही, और एक बार क्या हुआ, कई साथी थे साथ में, तो बेपरा जी की रहमत से बिल्कुल स्टेज के पास ड्यूटी लगी। 89 का भंडारा था मस्ताना जी महाराज का। तो कहने लगे जी आपने जल्दी ड्यूटी पे आना, कि ठीक है भाई। सबने कसम खा ली कि भाई आप कुछ ज्यादा खाएंगे पिएंगे नहीं, फिर नींद वगैरह किसी को ना आए। तो सब लोग आ गए अपनी ड्यूटी पे सुबह 4 बजे। कई चाय के बड़े शौकीन थे, तो चलो ड्यूटी दी। ड्यूटी देने के बाद यही सोचा कि शाम तक कुछ नहीं लेना, बर्थ टाइप, कि ताकि चुस्ती रहे, थोड़ा बहुत लिक्विड ले लेंगे। तो कईयों को चाय के बड़े शौकीन थे, कहने लगे नहीं हम तो चाय पिएंगे। हमने कहा ठीक है भाई, हम तो पानी थोड़ा बहुत ले लेते हैं, आप चाय लेते रहो। तो वो चाय पीते गए, हमने कहा ठीक है पीते चलो। आपस में हंसने लगे कि ठीक है। एक दो ने राय करी कि भाई ना तो बाथरूम जाना, सुबह ये कसम थी, ना कोई टॉयलेट वगैरह आप जाए हो, पूरी सेवा करेंगे और अब वहीं जाके जब वापस जाएंगे तो वहीं सब रफा हस्त पूरी करेंगे। अब हमने ना तो चाय पी और पानी भी नाम मात्र
तो वो पानी चाय पानी चाय। आपको पता ही है, इतना चाय पानी पिएंगे तो फिर होना क्या था, बाथरूम तक करने लगा। शाम की ड्यूटी दी भंडारे के बाद से और फिर चल पड़े। अब एक सज्जन, अब तो वो वहां के सरपंच भी बन गए थे, बिल्कुल अनपढ़ भोले भाले थे, तो बेपरवाही कहलवाने वाले हैं, वो करने वाला तो मालिक है। तो पहले उसको कहा था, वो वैसे हंसते, हमने कहा वो भेड़ चराया करते थे, भेड़ बकरियां। तो हमने कहा क्यों भाई सरपंच साहब क्या हाल है, तो वो बड़ा रोता है, क्योंकि उसके बाद गांव वालों ने जब हम यहाँ आए, कुछ समय गुजरा, तो उसको सरपंच बनाया। तो वो सज्जन हमारे साथ थे और हम लोग गाड़ी में जा रहे थे, तो जो भी कोई रास्ते में मिले वो कहे यार, हमने कहा ये कैसे खड़ा है, कहता है इसको बाथरूम आ रहा है, पेशाब जा रहा है। जितने लोग रास्ते में मिले उसको यही लगा कि सबको बाथरूम आ रहा है, सबने पेशाब जाना है। हमने कहा असल में तेरा खुद का निकल रहा है। कहता कोई शक नहीं, जितनी उखड़ियां लगती हैं, हम्प लगते हैं, कहता 2-4 बूंद तो टपक जाता है। तो बड़े हंसते गए बेप्रवासी का नाम कि नहीं भाई सिमरण करो, तो हंसते रहे और बिल्कुल वहां जाके तो वो गिरी गए कि नहीं मैं तो आगे नहीं जा पाऊंगा। तो कहने का मतलब लोगों को जैसे वो खुद होते हैं वैसा ही सब कुछ नजर आता है, कि आदमी खुद गंदी सोच लेके आता है, वो खुद गंदा है, माया रानी से कोई ऐसा उसका जाल बिछा है, तो उसको सब कुछ चारों तरफ ऐसा ही नजर आता है। सावन के अंधे को हरा ही हरा या काला ही काला, क्योंकि काली घटाएं देखी होती हैं, तो वैसा ही नजर आता है। जैसा आदमी खुद होता है, सामने वाले को उसी तराजू पे तोलेगा, पूरा अकड़ के यूं मैं कुछ चीज हूं। होगा भाई, क्योंकि भगवान ने सबको दिमाग दिया, तूने अकेले ने नहीं सारा खरीद के लाया। थोड़ा दीनता रख, नम्रता रख। किसी धर्म में, किसी सभ्यता में, खास करके हमारे देश में किसी को ये नहीं सिखाया जाता कि आप अहंकार करो या खुद ही में बैठो या अपनी अलग इमेज बना लो या कुछ ऐसी थ्योरी माइंड में बिठा लो। ये ओपन माइंड आओ और जो जी करे सवाल करो, जो करे बात करो। तो ये घोर कलयुग है, ये भयानक कलयुग। या माया के यार हैं, मालिक का तो कोई उस अल्लाह वाहिगुरु से प्यार मोहब्बत करने वाला अब कोई नहीं है। अब तो लाखों करोड़ों में पहुंच चुके हैं, लेकिन पूरी अगर जनसंख्या देखे तो उसके हिसाब से तो कोई ही रह जाते। तो इस घोर कलयुग में, इस भयानक समय में लोगों को अलग से अपनी कोई सोच नहीं बनानी चाहिए। आइए सुमरन कीजिए, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत कीजिए, फिर देखिए कितना नजारा मिलता है, कितनी खुशियां मिलती हैं। तो मालिक का नाम जपने से ही तमाम खुशियां हैं। आप ओम कहो, अल्लाह कहो, वाहिगुरु कहो, राम कहो, गॉड खुदा रब कहो, जो मर्जी कहो। अब पानी आपने पीना है और पानी ने क्या करना है, आपकी प्यास बुझा देनी है। अब पानी कह लो, जल, नीर, वाटर, वाशर, आब, नीलू, नीरू, अनी, जो मर्जी नाम ले लीजिए। क्या पानी कहने से प्यास बुझेगी? अगर उसको जल कह दिया, नीरू कह दिया, तो क्या पानी से प्यास नहीं बुझेगी? बुझेगी, क्योंकि पानी ने तो अपना काम करना है, प्यास बुझा देनी है। तो उसी तरह ओम कहो, अल्लाह कहो, वाहिगुरु कहो, गॉड खुदा रब मालिक, कोई भी नाम लो, करोड़ों अरबों नाम है उसके, पर सच्चे दिल से लो तो उसने आपको अपना राह दिखा देना है, आपको अपने से मिला लेना है। तमाम गम चिंता परेशानियां खत्म करके दोनों जहां की खुशियों से, परमानंद से आपको लवरेज बना देना है। क्योंकि जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। जैसा संग करते हो, जैसी सोहबत करते हो, उसका असर लाजमी है। अपने वातावरण को चेक कीजिए, आसपास का वातावरण आपका कैसा है, कैसे लोगों में आप बैठते उठते हैं। अगर आप बुरी सोहबत करते हैं, बुरा संग करते हैं, मन का कोई भरोसा नहीं कब बाजी ले जाए। और अगर आप नेक पुरुषों का संग करते हैं, भले पुरुषों का संग करते हैं, तो आप पता नहीं कब बुराइयां छोड़ दें और कब मालिक के नूरी दर्शनों से परमानंद लज्जत से माला माल हो जाए। सो भाई, नेक सोहबत करो, अच्छे लोगों का संग करो, सुमरन करो, भक्ति इबादत करो, ताकि मालिक की तमाम खुशियां आपको मिल सकें। इंसान को इंसानियत हमेशा याद रखनी चाहिए।
किसी को तड़पता देख के उसके दुख दर्द को दूर करना, किसी बीमार का इलाज करवाना, भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, और किसी को दर्द है तो उसका हमदर्द बनना, यही सच्ची इंसानियत है। किसी को दुखी देख के खुश होना, किसी को दुखी करने की हर संभव कोशिश करना, यही शैतानियत है, राक्षसीपन है। मालिक ने हमें इंसान बनाया है और इंसानियत कभी मरने ना पाई। जिस तरह पशु हैं, पक्षी हैं, कीट पतंगे हैं, उनकी अपनी जात है, उसी तरह हमारी भी जात है। जंगल में कितने प्रकार के पशु घूम रहे होते हैं, आप उनके अलग अलग नाम नहीं लेते, बल्कि आप यही कहते हैं कि पशु घूम रहे हैं, जानवर घूम रहे हैं। उसी तरह यहां सब लोग बैठे हों, इंसान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लोग उसे इंसान बैठे हैं, बंदे बैठे हैं, मानव बैठे हैं ही कहते हैं। ये कोई नहीं कहता हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बैठा है, छोटी जात, बड़ी जात वाला बैठा है। क्योंकि जिस तरह उनकी जात पशु, पक्षी, परिंदे है, उसी तरह हमारी जात इंसान है, मनुष्य है। और हमारी जात इंसानियत को हम कभी ना भूलें। पशु, पक्षी, परिंदे खाना पीना, रफा हस्त जाना, कहीं भी चलते चलते वो ये काम कर देते हैं। और बच्चे पैदा करना, वंश को आगे बढ़ाना, ये उनका काम होता है। घोंसला बनाना, किसी खास जगह में, अलग जगह में जाके रहना, ये उनका काम होता है। अगर मनुष्य हो के आप भी यही सब काम करते रहते हो, तो आप में और जानवरों में क्या फर्क है? धर्म जो कहते हैं, और वो फर्क यह है कि आप दूसरों के दुख बंटाएं, आप ईश्वर का नाम, मालिक का नाम जप के इस त्रिलोकी में उसके दर्श दीदार पाएं, तो आप इंसान हैं, तो आप पशु, पक्षी, परिंदों से महान हैं। वरना बाकी सारे कार्य तो पशु, पक्षी, परिंदों वाले ही करते। तो इसलिए इंसानियत बची रह सकती है अगर मालिक का नाम लिया जाए। प्रभु के नाम से यह संभव है कि इंसानियत बची रहे। वरना आज लोग इतने खुदगर्ज हैं, इतने इगोइस्ट हैं, इतने अहंकारी हैं, अपने आप को भगवान समझते हैं। और जिसने भी ऐसा समझा वो मिट्टी में मिल गया, खाक हो गया। उनको लगता है मैं जो करूं सो करूं, पर सब कोई भूल जाते हैं कि वो अल्लाह वाहिगुरु राम सबके ऊपर बैठा है। वो सबकी जानता है, वो सबकी खबर रखता है, अच्छे कर्म करता है जो, नेकी पे चलता है जो, मालिक का नाम लेता है जो, वो दोनों जहां में खुशियों से माला माल रहता है। मन के पीछे, मन शैतान के पीछे चढ़ के कभी गलत कर्म ना किया करो, नेकी के रास्ते पे चला करो, मालिक से मालिक को मांगा करो और मालिक के नाम में अपने दिल को लगाया करो। आपका मन आपका नफ़ शैतान बन जाता है और वो मन नफ़ शैतान जंगली घोड़े की तरह दौड़ता रहता है।
अपने मन को लगाम दो, अच्छे कर्म करो, मालिक से मालिक को मांगो, मालिक से मालिक की औलाद का भला मांगो। जो दूसरों का भला मांगते हैं, यानी अपने शरीर को छोड़ के बाकी दूसरा कहा गया, उनके दीन दुखी तड़पते हुए जीवों को मालिक से मिलाते हैं, दीन दुखियों की मदद करते हैं, वो परम पिता परमात्मा उनकी मदद जरूर किया करते हैं। इसलिए मालिक के नाम का सुमरन हमेशा करते रहो, ताकि आपके अंदर इंसानियत जिंदा रहे, कहीं आप शैतान ना बन जाएं। मन का कोई भरोसा नहीं, कब दगा दे जाए। बड़ों को चारों खाने चित, बड़ों से मतलब बहुत देर से भक्ति करने वाले, मालिक का नाम लेने वाले, या तो मोह ममता में, या लोभ लालच में, या अहंकार खुदी में पड़ के मालिक से दूर हो जाते हैं, भूल जाते हैं अपने सदगुरु को, अपने परमपिता परमात्मा को, उलझ जाते हैं काल की बिसाई इस शतरंज में। तो काल के जाल से अगर बचना चाहो, कर्तव्य निर्वाह करो, फर्ज अदा करो, उस मालिक की भक्ति इबादत करो और मालिक से मालिक को मांगा करो। सृष्टि की सेवा करना सबसे बढ़िया धंधा है। जो भी सृष्टि की सेवा करते हैं, वो परमपिता परमात्मा उन्हें बख्श देते हैं, उन्हें खुशियां देते हैं। और जो सृष्टि में बिगाड़ पैदा करते हैं, वो अपने लिए दुखों का कारण खुद बन जाया करते हैं। इसलिए सृष्टि की सेवा करो, मालिक से मालिक को मांगो, उसका नाम जपा करो, ताकि अंदर बाहर मालिक की खुशियों से आपको वो अनुभूति हो, वो नजारा मिले जिसके लिए आपका इंसान के रूप में जन्म हुआ है।